हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज का वीडियो हमारा है लाइकोपोडियम चाइल्ड पे। हम बात करेंगे लाइकोपोडियम की चाइल्ड का क्या बिहेवियर है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये बच्चा हमारे सामने निकल करके आता है एंड वी नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेमेडीज। सो हमें इस रेमेडी का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने ड्रग पिक्चर की बात करी थी, आज हम बात करेंगे चाइल्ड की। इसका जो बच्चा है किस तरह का बिहेव करता है, क्या इसकी फियर हैं, क्या एंजाइटीज़ हैं, क्या पर्सनालिटी है। ओवरऑल हम पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप इसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं तो देखेंगे कि एक ऐसा बच्चा जो शाय है, रिजर्व काइंड है, अपने आप को अकेले ही रखता है, अकेले ही खुश रहता है, या फिर कोई नए लोग आने पर, नए लोग घर पे आ गए, कोई स्ट्रेंजर पर्सनालिटीज़ आ गई जिन्हें वो नहीं पहचानता या जिनके साथ वो इतना नहीं घुला मिला है, तो वहाँ पर उनसे शर्मा रहा है, उनसे बात नहीं कर रहा है, बैशफुलनेस, टिमिडिटी, इस तरह का बिहेवियर सामने निकल करके आता है। एंड अगर लोग उससे और इंटरेक्ट करते हैं, उसे पकड़ लिया, हक कर लिया कि अरे भाई बात तो करो, आप बात नहीं कर रहे हो, तो आप देखोगे वहाँ पर वो बच्चे का जो IQ इंटेलिजेंस है वो सामने निकल के आता है। एंड ही आंसर वेरी करेक्टली, बहुत अच्छे से आंसर करेगा, लेकिन वहाँ पर वो अपने आप को ही सही मानता है। अगर उसने कोई बात कह दी, कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, तो ही वांट टू से कि भाई मैं ही सही हूँ, मेरा ही तरीका सही है, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। तो इस तरह की डिक्टेटोरियलशिप या डोमिनेशन जहाँ पर सामने आता है, ऐसे बच्चों के साथ हम लाइकोपोडियम की तरफ जाते हैं और डिटेल में जाते हैं। डिक्टेटोरियल या डोमिनेशनशिप तो और समझ में आएगी। डोमिनेशन के साथ क्या है यहाँ पर एक्चुअली कि ऐसा बच्चा जिसने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के द्वारा कोई डोमिनेशन फेस किया, जहाँ पर पेरेंट्स ने उसे बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया किसी उसकी लाइफ में, किसी बात को लेके, एजुकेशन को लेके या उसके डेवलपमेंट को लेकर के। होते हैं ना पेरेंट, कई बार ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई तुम अच्छे नहीं हो, तुम पढ़ाई अच्छी नहीं करते ज़्यादा, या प्रेशर में रखते हैं बार बार बच्चे को। तो उस वजह से जो इसका डेवलपमेंट है माइंड का, वो डिलेड माइलस्टोन की तरह अपने आप में एक रिजर्व नेचर होता है। एक्चुअली वो अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता है और अपने आप को दो फ्रेम में सेट कर लेता है। एक तो उसे ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही करेक्ट हूँ, और वो डोमिनेशन और डिक्टेटोरियलशिप में चला जाता है। और दूसरा, उसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसे पावर की डिज़ायर हो जाती है कि मैं अगर पावरफुल बनूंगा, स्ट्रांग बनूंगा, तो लोग मेरी सुनेंगे, मुझे समझेंगे और मेरी चलेगी। इस तरह की दो पर्सनैलिटीज़ निकल करके सामने आती हैं। फियर अगर देखो तो देयर इज़ ग्रेट फियर ऑफ स्टेज, प्लेसेस, मीटिंग विद पीपल। कुछ इस तरह का कुछ मीटिंग होना है, या कुछ उसे कोई स्पीच देनी है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, कोई उसका प्रेजेंटेशन है, तो उसको लेकर के उसे पहले से ही एक अनुभव हो जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एंटीसिपेटरी एंजाइटी। और इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत डर जाता है, कई बार पैनिक आ जाते हैं। ऐसे लोग जो ड्राइव करना है, जिन्हें हाईवेज में जाना है, वो पहले से ही सोच लेते हैं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो नहीं होगा। पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं और वो वापस रिटर्न घर पे आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो यहाँ पर एग्रोफोबिया को शो करें, लाइक फियर ऑफ प्लेसेस एंड फियर ऑफ स्टेज, तो वहाँ पर एंड साथ में जो जिनको इस तरह का फियर हो, जो चीज़ों को लेकर के स्टेप बैक करें, वहाँ पर हम इस रेमेडी के थ्रू जा सकते हैं। अगर और हम चीज़ें देखें तो लाइकोपोडियम इज़ वेरी मच डिप्लोमेटिक। अपनी लाइफ में वो चीज़ों को करने के लिए डिप्लोमेटिक हो जाता है। इसका मतलब है, डिप्लोमेटिक का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसे लोगों से दुश्मनी भी नहीं करनी है, लोगों से दोस्ती भी नहीं करनी है, इन बिटवीन रहना है। तो उसके लिए वो इतना एक्सट्रोवर्ट होगा, इतना शो ऑफ करेगा, इतना दिखावा करेगा कि उसे सारा कुछ नॉलेज है, उसे सब कुछ पता है, एंड ही इज़ अ पावरफुल बीइंग, एक बहुत ताकतवर इंसान है और वो आपका कुछ भी बिगाड़ सकता है। वो इस तरह आपको शो ऑफ करेगा और आपको धमकी ना दे करके वो आपके साथ फ्लैटरिंग करेगा, इस तरह की बात करेगा कि आप स्टेप बैक करो, अपनी बात को लेके, अपने काम को लेके, आप में ही आपको डराने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई आप तो ये परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, आप तो पीछे हट जाओ। इस तरह का जब बिहेवियर कोई करता है, इसे डोमिनेशन की तरफ भी बोलते हैं, डिप्लोमेट बोलते हैं, जो इस तरह के बिहेवियर करते हैं। और वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए इस तरह के काम करता है। बट देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यही यहाँ अगर आप देखोगे तो दो पर्सनैलिटी इसके साथ भी रन करती हैं। एक, उसे कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, उसे लगता है कि लोग मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दें, सोशल रिजेक्शन का डर रहता है, कहीं लोग मेरी कमी को समझ ना पाएँ कि मैं डर जाता हूँ, या मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता, या मैं उस लेवल का परफॉर्मर नहीं हूँ, उसे ऐसा फील होता है। अल्दो आप देखोगे तो इंटेलिजेंट है, IQ बहुत अच्छा है, फिजिकली वीक दिखता है, बट मेंटली इज़ वेरी मच
इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये पर्सनालिटीज़ निकल करके सामने आती हैं और इसी को देखते हुए वो जैसे जैसे इवेलुएट करता है, जब बड़े एज में पहुँचता है, किसी एक अच्छी पोस्ट को अगर वो उसको मिल जाती है तो वहाँ पर वो सारा अपना पावर पूरे अपने स्टाफ के साथ दिखाता है, शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है कि हर किसी को परेशान करता रहता है और चाहेगा कि लोग उसे आ करके थैंक यू बोलें, उसे बार बार उससे रिक्वेस्ट करें कि मेरा ये काम कर दो, देन वो उनकी हेल्प करेगा। इस तरह की पर्सनालिटी एक होती है। दूसरी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो इंटेलिजेंट तो है, सारा कुछ उसे पता है, लेकिन उसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो हमेशा एक फाइट ही करता रह जाता है दुनिया से। उसे लगता है सब लोग मुझे सही नहीं समझते और मेरा जो ज्ञान है या मेरी जो इंटेलिजेंस है वो लोगों से कम है, मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ। तो वो अपने आप में ही एक जो बोलते हैं कि अंतर्द्वंद में फंसा रहता है, अपनी ही उसमें चला रहता है। और ऐसे लोगों के साथ अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाए, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हाइपरटेंशन है या कोई अदर डिसीज, वहाँ पर ये रेमेडी बहुत ही अच्छा काम करती है। तीसरी एक जो फेज बच्चों के साथ आती है वो ये है कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ अपने आप को ही सही मानते हैं और हर अपने कुलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ डोमिनेट करें, अपनी बात मनवाएं। कई बार पेरेंट्स के पास आते हैं लोग कि आपका बच्चा तो सिर्फ अपनी ही बात मनवाता है, सिर्फ रूलिंग करता है, लोगों को डोमिनेट करता है। तो आप देखोगे कि ये पर्सनैलिटी क्यों निकल के आई थी, क्योंकि उसने अपने चाइल्डहुड में ये चीज़ फेस करी है। उसके पेरेंट्स ने उसे या तो डोमिनेट किया या किसी भी सिबलिंग के साथ उसका कंपैरिजन किया कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई कितना अच्छा स्टडी करता है, या फिर तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो पढ़ने में कितना अच्छा है, कितनी मेहनत करता है, कितना ऑनेस्ट है। इस तरह की कोई बात कंपैरिजन जो चलता रहा तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं उसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एंड ही वांट पावर। तो वो इस तरह की एक्टिविटी अपनी लाइफ में करता है। इसका एक अलग जो बिहेवियर पैटर्न आता है वो ये है कि ही इज़ वेरी मच सॉफ्ट फॉर सुपीरियर एंड हार्ड फॉर इन्फीरियर। जो उसके नीचे के लोग होंगे उनसे बहुत बैड बिहेव करेगा। घर में अगर देखो आप, बच्चों से, छोटे भाई बहन से, वाइफ से बहुत बैड बिहेव करेगा, रूलिंग काइंड बिहेव करेगा। और जो सुपीरियर वन है, पेरेंट है उसके, जिनसे वो डरता है, या जो ऑफिसर्स हैं जो उससे बड़ा है, जहाँ उससे लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे से काम में बड़े हैं, उम्र में, कुछ इस तरह से उसके मन में डर है उनके लिए, तो उनके साथ बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से डिप्लोमेटिक बिहेवियर करेगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट लाइकोपोडियम, क्योंकि ये बहुत ही क्लेवर रेमेडी, लाइक पल्सेटिला कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट डिप्लोमेसी है यहाँ पर, तो उस रेमेडी को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एज अ पर्सनैलिटी वाइज आप देखोगे कि दुबला पतला, एब्डोमेन ब्लॉटेड है, एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल थिन है और IQ बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चों के साथ, या गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस मिल रहा, स्वीट डिज़ायर, ये सारी चीज़ें फिजिकल जनरल के थ्रू हम जाते हैं, इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज आज का जो वीडियो था वो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट पे ही था। तो अगर आप इस ट्रेट को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको करेक्ट रेमेडी निकल के आएगी और आप सही से रेपेट्राइजेशन कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। पेज को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।